आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। यौम माशरे के मौके पर खुसूसी परचम कशाई की रस्म पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर रखी गई, जहां औरंगाबाद जिले के राब्ते वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। हर साल की तरह इस साल भी यौम माशरे के मौके पर शहर की खुसूसी परचम कुशाई की रस्म देवगिरी मैदान पर रखी गई थी, जहां गार्जियन मिनिस्टर संदीपान भुमरे पाटिल के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इसके बाद राब्ते वज़ीर ने शहरियान को यौम महाराष्ट्र और लेबर डे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रकर, जिला कलेक्टर व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर मनोज लेवया, जिला परिषद के CEO विकास मीना और दीगर सरकारी अफसरान के अलावा MLA संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले और दीगर सियासी कायदीन व शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद पुलिस मुलाजिमीन ने गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया। खैरे जमहूरियत से ही नावाकिफ है, उनसे यूती की हुकूमत देखी नहीं जाती, इसलिए खैरे से मुतालिक कुछ ना बोलना ही बेहतर है। इस तरह की तल्ख व तुर्श बातें राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे ने जिला भर के बाजार समिति चुनाव में भाजपा शिंदे ग्रुप की कामयाबियों के तनाज़ुर में कही है। आइए देखते हैं क्या कहा भुमरे ने। खैरेंना लोकशाही कळलीच नाही, त्यांना जी आमची युती शासनाची सत्ता आली ती त्यांना पाहवल्या जात नाही। म्हणून मला सांगायचं की खैरेवर न बोललेलं चांगलं। हा खैरे मला सांगायचं की त्यांनी लोकशाही मान्य केली पाहिजे। कोण पालकमंत्री, कोणताही पालकमंत्री असून द्या, त्याचा संदेश ऐकायला पाहिजे, या मताचा मी आहे। आणि मग खैरे, मला वाटतं की खैरेला हे पचाना, युती शासनाचा पालकमंत्री झालेला खैरेला पचाना। आता वज्रमूठ सभा तुम्हाला सांगतो, वज्रमूठ दाखवून दिली या जिल्ह्याला। या जिल्ह्याला कालच्या मार्केट कमिटीमध्ये दाखवून दिली वज्रमूठ कशी। दिसलं का तुम्हाला पुढं वज्रमूठचं एखादी मार्केट कमिटी? कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या जिल्ह्यात महाविकास आघाडीची एखादी मार्केट कमिटी आलेली दाखवा मला। कशाची वज्रमूठ? एकही कृषी उत्पन्न बाजार समिती महाविकास आघाडीच्या ताब्यात आली नाही। काल जवळजवळ 7 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका झाल्या, 6 कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे निकाल लागले, हाती आलेले। त्याच्यापैकी युतीच्या सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आल्या। आज पैठणची मतमोजणी आहे 10 वाजता, आणि मला खात्री आहे ती सुद्धा युतीच्या ताब्यात येणार। कशाची वज्रमूठ? काय ही वज्रमूठ तुम्हाला सांगतो, विधानसभेपर्यंत टिकणार नाही। महाराष्ट्र डे के मौके पर सभी सरकारी नीम सरकारी दफातर में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। डिविजनल कमिश्नरेट में इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रकर के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस बैंड ने भी कौमी परचम को सलामी दी और कौमी तराना पढ़ने के बाद महाराष्ट्र का रियासती गीत जय जय महाराष्ट्र माझा गाया। इलाकाई कमिश्नर ने सभी अफसरान व मुलाजमीन को महाराष्ट्र दिन और यौम मजदूर की मुबारकबाद पेश की और उनसे तबादला ख्याल किया। जिला कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आस्तिक कुमार पांडे ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी देने के बाद सभी डिप्टी कलेक्टर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी यौम महाराष्ट्र जोश व खरोश से मनाया गया और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ कौमी परचम लहराया गया। चूँकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी अपने निजी कामों के सबब लंबी रुखसत पर हैं और उनका एडिशनल चार्ज भी जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के पास ही है, लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी परचम कुशाई की रस्म जिला कलेक्टर व कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने अदा की। परचम कुशाई की रस्म अदा करने के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद सभी अफसरान व मुलाजिमीन से मुलाकात की और उन्हें यौम महाराष्ट्र के साथ साथ लेबर डे की भी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, राहुल सूर्यवंशी, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, चीफ ऑडिटर धुराड़े, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, ADTP गर्जे, PRO अहमद तौसीफ और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे।
जिला परिषद दफ्तर में सीईओ विकास मीना के हाथों कौमी परचम लहराया गया। परचम कुशाई की रस्म अदा करने के बाद अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू किए गए ऑनलाइन पीएफ सिस्टम का सीईओ के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व जिला परिषद के एडिशनल सीईओ संगीता देवी पाटिल, डिप्टी सीईओ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुदर्शन तुपे, चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी सीईओ पंचायत ओम प्रकाश रमावत, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर प्रसाद मृगले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील ठाकरे और दीगर मौजूद थे। पंचायत समिति दफ्तर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कौमी परचम लहराया और अफसरान व मुलाजमीन को महाराष्ट्र डे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पंचायत समिति दफ्तर के अफसरान व मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। यौम महाराष्ट्र के मौके पर दिल्ली गेट पुलिस चौकी पर भी पुलिस अफसरान के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। आपल्या सर्वांना आज मी महाराष्ट्र दिनाची आणि कामगारांची हार्दिक शुभेच्छा देतो. मला आणखी एक वेळा इथे रोहनच्या सर्वांसोबत संवाद साधण्याचं माझे लाभलं त्याबद्दल मी देवाला पण धन्यवाद देतो. माझं काम लक्ष्मण बोसे माझ्यासोबत काम केलेलं आहे आणि माझं काम विश्वास आहे की औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर यामध्ये जे काही सकारात्मक बदलाव करायचे आहे आणि नागरिकांचे जे आपलं आयुष्य आहे त्यामध्ये जर काही चांगला घडवायचे आहे त्यांना चांगली सुविधा द्यायची आहे त्यामध्ये महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे खूप मोठा योगदान आहे. आता नुकतंच झालेला जी परिषद होती त्यामध्ये आपण महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी खूप चांगला काम केलं. आपल्या शहराला ज्या प्रमाणे तुम्ही ठेवलं आणि त्याला नीट ठेवलं स्वच्छ ठेवलं त्याच्यामध्ये आपले मूळ छत्रपती संभाजीनगरचं कौतुक आणि औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कौतुक जे आहे ते देशपातळीवर झालेलं आहे. आणि याचप्रमाणे मी आपल्याचे एक अपेक्षा करतो की भविष्यामध्ये पण त्या प्रमाणावर आता खूप चांगली कामगिरी सर्वांनी केलेली आहे आणि शहरामध्ये जे काही चांगला घडवलेलं आहे ती योग्य पद्धतीने अशाच पद्धतीने तुम्ही सर्व काम करत राहणार आहे. आणि संभाजीनगरमध्ये जे काही मूलभूत सकारात्मक बदल घडवायचे आहेत ते महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी तुम्ही सर्वांच्या हातून तो करायचे आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या जे शहर में मौजूद स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों में भी महाराष्ट्र दिन जोश व खरोश से मनाया गया। सर सैयद मराठी व उर्दू स्कूल में सर सैयद मराठी व प्राइमरी स्कूल के सदर मौलम वहीदुद्दीन सिद्दीकी ने परचम कुशाई की रस्म अदा की। इसी मौके पर सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा काजी निखत फातिमा, शेख शाहिद, हैदर खान पठान और दीगर टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत छोटू पटेल ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म अजहर पठान ने अदा की। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती नायब सदर नबी पटेल की रहनुमाई में महाराष्ट्र मराठी स्कूल व मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल वालूज में भी यौम महाराष्ट्र जोश व खरोश से मनाया गया। सहारा एजुकेशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़दा इस तक़रीब में वालूज ग्राम पंचायत रुकन तौफीक पटेल मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। शाहगंज इलाके में मौजूद हिंदी विद्यालय में स्कूल के प्रिंसिपल BS वाघमारे के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर मेहमानों ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें यौम महाराष्ट्र व लेबर डे की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। स्वतंत्र कॉलोनी में मौजूद स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा संशोधन संस्था के दफ्तर में सोसाइटी के ट्रस्टीज डॉक्टर सविता पांट और डॉक्टर रश्मि बोरकर के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र के क़याम के लिए चलाई गई तहरीक में शहीद होने वाले 106 अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया और शहरियान को यौम महाराष्ट्र व लेबर डे की मुबारकबाद पेश की गई।
जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से गांधी भवन पर पार्टी के सीनियर कायद भाऊ साहब जगताप के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मौके पर महिला कांग्रेस की सदर हेमा पाटिल, एससी सेल के सदर डॉक्टर अरुण शिरसाट और हरचरण सिंह गलाठी के अलावा दीगर ओहदेदारां व वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 1 मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी ध्वजारोहण कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व कार्यकर्ते, सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। भीड़ में सहाफ़ियों के प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ मीडिया का मराठवाड़ा सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास का इफ्तिताह रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील के हाथों किया गया। वॉइस ऑफ मीडिया के जरिए मुल्क भर में सहाफ़ती बरादरी के मजबूत तंजीमकारी इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसके ज़रिए सहाफ़ियों को बीमा का तहफ़्फ़ुज़, उनके बच्चों की तालीम, रिहाइश के लिए मकान और उनकी अहलियतों को जदीद तकनीकी रुख देने जैसे उमूर पर वॉइस ऑफ मीडिया सरगर्म है और तंजीम के बानी सदर संदीप काली की जिद्दोजहद रंग लाएगी और सहाफ़ियों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। इस तरह का इज़हार ख्याल इस मौके पर अपने ख़िताब में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने किया। इस इजलास का इफ्तिताह इम्तियाज़ जलील और डॉक्टर प्रीतम मुंडे के हाथों किया गया। इस इजलास में मराठवाड़ा भर के कसीर तादाद सहाफ़ियों और सहाफ़ती नुमाइंदों ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से ज़िला भीड़ के कलेक्टर दीबा मधुले, पुलिस सुपरिटेंडेंट नंद कुमार ठाकुर, तंजीम के बानी सदर संदीप काले, उर्दू विंग के कौमी सदर मुफ्ती नदवी, रियासती सदर अनिल मस्के, टेलीविज़न विंग के रियासती सदर विलास बड़े व दीगर इस इजलास में शरीक थे। मंच उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि नुसता वाचा फोडण्यासाठी नाही तर त्याच्यासाठी तुम्ही कामही करता। म्हणजे आता हेल्थ कार्डचा विषय असेल किंवा पाल्यांच्या शिक्षणाचा विषय असेल, आरोग्याच्या संबंधित गोष्टी असतील, नवीन तंत्रज्ञानासाठी असेल, अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण स्वतः पुढे येऊन काम करताय। म्हणून मला तुमचं खूप खूप मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन करायचं आहे। आणि इथे येऊन या कार्यक्रमाला सहभागी होत असताना तुमच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळते ह्याचाही मला एक वेगळा आणि मी बघतेय, फारसं मला माहिती नाही पण मंचावर मला बहुतेक सगळे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे चेहरे दिसतात। म्हणजे हा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मधला भेदभाव आहे का? नाही, असं तुम्ही म्हणू शकता। पण असं इलेक्ट्रॉनिकवाल्यांनी नाही म्हणून जमणार नाही, प्रिंटवाल्यांनी नाही म्हणलं पाहिजे। मला माझ्या जिल्ह्यातले तर प्रिंटवाले मला खाली बसलेले दिसतात, मागची जागा दुय्यम स्थान। इलेक्ट्रॉनिक वाले अल्पसंख्याक आहेत, पण मग अल्पसंख्याकांसाठीच योजना असतात, बरोबर आहे त्यांच्याकडे। अल्पसंख्याकांना वेगळ्या आणि चांगल्या योजना देऊन त्यांना प्रमोट करणं म्हणजे आपण सशक्तीकरणाकडे जातो। कोई भी कंफर्म एम्प्लॉय होने का काम नहीं कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि मालिक को अगर आपकी स्टोरी पसंद नहीं आई तो वो दूसरे दिन कहेगा कि कल से तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पर भी जा नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कैसी नाइंसाफियाँ हो रही हैं या आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर, ऐसे वक्त के अंदर वॉइस ऑफ मीडिया जैसे संगठन एक साथ मिलकर अगर आ रही है और ये कह रही है कि तुम्हारी दुख के अंदर मैं खड़े रहूंगा, तुम्हारी तकलीफ के साथ मैं खड़े रहूंगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। यकम यौम मजदूर व यौम महाशरे के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से क्लास 4 कामगार व मुलाजमीन में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर खतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है। नाजरीन, 1 मई का दिन आलमी सतह पर यौम मजदूर के तौर मनाया जाता है। इस रोज़ मजदूरों की मेहनतों और हमारी इस दुनिया को उनकी मेहनतों के जरिए मजीद खूबसूरत बनाने की मेहनतों को सलाम किया जाता है और मजदूरों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खदमात की सताइश व एतराफ़ किए जाते हैं। 1 मई हमारे रियासत महाराष्ट्र का यौम तासीस भी है। इस मुनासिबत से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से यौम मजदूर व यौम महाशरे के मौके पर अपने कॉरपोरेशन के शोबे सफाई के मेहनत कशों और क्लास 4 मुलाजमीन और बचत गटों के कामगारों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मिठाई की तकसीम के आगाज़ कॉरपोरेशन सदर दफ्तर के मज़कूरा मुलाजमीन को मिठाई देकर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने किया।
इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के बानी सदर संजय रगड़े, लेबर सेक्शन के नितिन साड़ुंगे भी मौजूद थे। इसी तरह जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3 के सफाई मुलाजिमीन व मजदूरों में भी मिठाइयाँ तकसीम की गई, जहां डिप्टी कमिश्नर अशोक गिरी, बहुजन कामगार शक्ति के कैलाश यादव, संजय रगड़े, नितिन साड़ुंगे, सफाई इंस्पेक्टर अनिल यादव, वार्ड 2 के सचिन मिसाड़ और दीगर अफसरान व नामवर अफराद ने मजदूर व मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। यौम महाशरे के मौके पर आखिरकार मिसाली मौलमीन के अवार्ड तकसीम कर ही दिए गए। अयार है कि इन अवार्ड की तकसीम के मुनासिब मुहूर्त ही नहीं लग पा रहे थे। यकम यौम महाशरे के मौके पर आखिरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपने ज़ेरे इंसराम स्कूली असातिज़ा के मिसाली मौलम अवार्ड की तकसीम अमल में आई। ये अवार्ड जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों दिए गए। अवार्ड हासिल करने वालों में मददगार मुदर्रिस, घंटा बुनियाद की मौलमात समेत बालवाड़ी मौलमात, इस तरह जुमला 7 अफराद शामिल हैं। नाजरीन को बतला दें कि ये अवार्ड उमूमन 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर दिए जाते हैं, लेकिन म्यूनसिपल असातिज़ा आदर्श शिक्षक अवार्ड की अदायगी की मुनासिब मुहूर्त ही नहीं लग पा रहा था और ये मामला तवालक में पड़ा जा रहा था, जिसमें दरमियान का कोरोना दौरानिया और मुख्तलिफ दिगर अवामिल शामिल थे। 15 अगस्त, 5 सितंबर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर भी ये पुरस्कार ना दिए जा सके और पिछली मरतबा राब्ता वज़ीर के हाथों ये पुरस्कार चुनावी ज़ाब्ता अखलाक के सबब ना दिए जा सके। आज मुनक़िदा तक़सीम अवार्ड तक़रीब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर्स रंजीत पाटिल, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, राहुल सूर्यवंशी, एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोगरे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थूरे, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, सखाफती उमूर के ऑफिसर राजीव सोनार और दीगर अफसरान मौजूद थे। इलाक़ा मराठवाड़ा को अलहदा रियासत का दर्जा दिया जाए, इस तरह का मुतालिबा मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की जानिब से किया गया और टावर पर चढ़कर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा के मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया और टावर पर चढ़ गए। एहतजाजियों ने शहर औरंगाबाद में बरस बरस मुनक़िद किया जा रहा असम्बली का यकरोज़ा इजलास पिछले कई बरस से बंद कर दिए जाने पर भी शदीद नाराजगी जताई और इस इजलास के दोबारा शुरू किए जाने ने इस इलाक़ा मराठवाड़ा की एक अलहदा रियासत ही कायम करने का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन में से एक शख्स जिला परिषद के टावर पर चढ़कर शोले वाले स्टाइल में एहतजाज किया। बाबा उगले को आखिर रुकन असम्बली संजय शिरसाट ने समझा मना कर तयक़ुनात दिलवा कर नीचे उतरने पर राजी कर लिया तो उसने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। मराठवाडा मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्या माध्यमातून मी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालं पाहिजे यासाठी गेल्या 5 वर्षापासून काम करतो। आज जिल्ह्याच्या आतर तालुक्यामध्ये गाववाडी वस्ती तांड्यावर मी फिरून आलो आणि सगळ्या लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली की मागासलेल्या मराठवाड्याला न्याय जर मिळायचा असेल तर स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालं पाहिजे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या 10 वर्षापासून बंद असलेली मंत्रिमंडळाची बैठक 17 सप्टेंबरला जी 2 दिवसीय होत होती, विलासराव देशमुख असताना व्हायची, ते गेल्यानंतर दुर्दैव आपलं की आता ती बंद पडलेली आहे। म्हणून शिरसाट साहेबांना मी विनंती करतो, तुम्ही पॉवरफुल नेते आहात, तुमचं वजन पक्षामध्ये आहे आणि सरकारमध्ये सुद्धा आहे, तुम्ही ह्या मागणीला इतकं रेटून धरलं पाहिजे कि त्याचा फडशा पाडल्याशिवाय तुम्ही गप्प बसू नये अशी आम्हाला तुमची विनंती आहे। मराठा और कुंभी एक ही समाज है, इसलिए इस समाज को ओबीसी जुमरे में शामिल किया जाए। इस तरह का मुतालिबाती मेमोरेंडम राब्ते वजीर को उस मुतालिका समाज की जानिब से पेश किया गया। मराठा व कुंभी एक ही समाज है और उन्हें दिगर पसमानदा तबकात व जातों के जुमरों में यकसा तौर पर शामिल करने समेत अपने कई एक मुतालिबात के मसाइल पर सकल मराठा समाज की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी तरह जिले के राब्ता वजीर संदीपाम भुमरे को भी मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी तवील चली आ रही तहरीक, एहतजाज व मोर्चों की वजाहत की गई। इसी तरह की मालूमात मुतालिका जराए ने दी है। मला एकच म्हणायचं आहे की मराठ्यांनाच आरक्षण का देत नाही, त्याला त्याच बाबतीमध्ये का टाळाटाळ करताय। आमची मागणी संविधानिक आहे, जे कायद्यात बसल असं आम्हाला आरक्षण द्या, आम्ही काही वेगळी मागणी करत नाही आहोत। आणि मला एक सांगा, सरकार पण वेळ काढूपणा करतंय, याला राज्य सरकारही तितकंच जबाबदार आहे आणि केंद्र सरकार सुद्धा जबाबदार आहे। प्रत्येक सरकार कुठलाही पक्ष असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, शिवसेना, बीजेपी, कुठलेही पक्ष असो, चारही पक्ष आलटून पालटून कोर्टातूनच सत्तेवर आलेले, मग यांना आरक्षण द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? यांची मानसिकता नाही आरक्षण द्यायची। म्हणून आमचं आता एकच म्हणणं आहे की जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण भेटत नाही आणि तेही कायद्यात टिकणारं संविधानिक आरक्षण जोपर्यंत भेटत नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन चालू राहणार आहे। ओके, गेल्या 30 वर्षापासून मराठा समाजामध्ये सकल मराठा समाज व
वेगवेगळ्या मराठा संघटना मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून गेल्या 30 वर्षापासून आम्ही आंदोलन करत आहोत. मराठ्यांना आरक्षण आतापर्यंत दिलं गेलं, परंतु ते 50% पुढचं दिलं गेलं. न टिकणारं फक्त सरकारने वेळ काढूपणाचं धोरण केलं. यामध्ये म्हणजे सर्वच सरकार आले, जवळजवळ शरद पवारांपासून तर आतापर्यंत विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि नारायण राणे आणि आता एकनाथराव शिंदे, प्रत्येकजण फक्त वेळ काढूपणाचं धोरण करत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करतात. कोर्टामध्ये कुठल्या प्रकारचे पुरावे दिले जात नाहीत. खऱ्या अर्थाने आम्ही कष्ट करतो, काम करतो, म्हणूनच आम्ही कुणबी आहोत. या प्रकारचे हे चित्र मी सगळे या ठिकाणी दिलेले आहेत की जर मी काम करत असेल, मी मराठा फक्त ही जात आहे, मराठा हा समूह आहे, ही जात नाही. मराठ्यांना कुणबी म्हणून संबोधावं, कारण कुणबीच हा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचं काम करणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने कुणबी हा ओबीसीमध्येच आहे. फक्त प्रश्न मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये 5 जिल्हे आहेत. यामध्ये फक्त ओबीसीला म्हणजे मराठा कुणबी एक समजून त्यांना सर्टिफिकेट मिळत नाही. ते मिळत नसल्यामुळे मराठवाड्यात आता आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. जोपर्यंत गव्हर्नमेंट आमच्यापर्यंत इथं चर्चा करत नाही तोपर्यंत आम्ही करणार आहे. यौम महाराष्ट्र और मजदूर दिन के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर में बच्चों की रैली निकाली गई और 11 ta 12 मई के दरमियान बच्चा मजदूरी मुखालिफ मुहिम का ऐलान किया. वाज़ेह है कि माशरे में फैलती बुराइयों के खात्मे और खुशगवार माशरे की तश्कील के लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. बच्चों में कुतुबनी का शौक़ पैदा करने की ग़र्ज़ से गुज़िश्ता दिनों मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू किया गया था. के तहत अब तक शहर में 34 लाइब्रेरियाँ कायम की गईं. इस मुहिम ने मुल्क भर में ही नहीं बैरून मुल्क भी हमारे शहर का नाम रोशन किया और अब यौम महाराष्ट्र और लेबर डे के मौके पर शहर में बच्चों की रैली निकालकर 11 ta 12 मई के दरमियान बच्चा मजदूरी मुखालिफ मुहिम चलाने का ऐलान किया. रैली में शामिल तलबा नारे लगा रहे थे, न फावड़ा न कुदाल, अब हर हाथ में होगी किताब. ये हमारी जानिब से जिस तरीके से मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी कैंपेन शुरू किया गया था, इसी तरीके से हमने अभी बच्चा मजदूरी के ख़िलाफ़ जो है तो ये एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि बच्चों को आप काम पर ना भेजते हुए उनके हाथ में किताबें दीजिए और उनको पढ़ाई लिखाएं. शहर में पिछले कई रोज से रोजाना बारिश का सिलसिला जारी है. दोपहर तक शदीद धूप और गर्मी और सर शाम व रात को हो रही बारिश ने शहरियान की मुश्किलात बढ़ा दी है. ये बेमौसम बारिश सेहत आमा के लिए भी नुकसानदाही साबित हो रही है और इंतजामिया की सेहतमंदियों का भी पता दे रही है. करोड़ों रुपयों के कर्ज से बने शहरियान के रोड रोजाना झील, तालाबों और बहते दरिया के सबूत पेश कर रहे हैं और मुतालिका इंतजामिया शहरियान की दिक्कतों का सबब बन रहा है, तो कई शहरियान इंतजामिया का मुज़ाहका उड़ाते देखे जा रहे हैं. महकमे मौसमियात ने रियासत भर में 4 ta 5 रोज मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की थी और पिछले कुछ दिनों से रियासत भर और हमारे ज़िले में भी दूर दराज मुज़ाफ़ात तक रोज़ाना बारिश हो रही है. गुज़िश्ता शाम भी लोग अपने मामूलात में मसरूफ़ थे. दोपहर की गर्मी झील कर शाम के वक्त के कामों में मसरूफ़ थे. कुछ लोग अपने दफातर से लौट रहे थे कि अचानक आसमान पर काले बादल उभर आए और आनन फानन तेज़ बारिश ने भगदड़ मचा दी और शहर भर के इलाकों को पानी पानी कर दिया. किड्स आईटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में फूड फेस्टिवल और फन फेयर रखा गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. वाज़ेह है कि किड्स आईटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल चलाए जाते हैं, जहां हज़ारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं. साल भर की तालीमी सरगर्मियों के बाद तलबा के एंटरटेनमेंट और उनमें कारोबारी सलाहियतों को उजागर करने की ग़र्ज़ से सोसाइटी की डायरेक्टर डॉक्टर इरफान रऊफ़ की रहनुमाई में गुज़िश्ता 9 साल से फूड फेस्टिवल एंड फन फेयर मुनक़्क़िद किया जा रहा है. ये 10वां फूड फेस्टिवल था, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लजीज खानों के स्टॉल्स लगाए गए. इसके अलावा तलबा और उनके सरपरस्तों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ खेल भी वहाँ रखे गए, जिनसे तलबा और उनके सरपरस्तों के अलावा दिगर शहरियान भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए. कि आज हम लोग किड्स आईटी ग्रुप ऑफ स्कूल औरंगाबाद की तरफ से, कि हमारे औरंगाबाद में 4-5 स्कूल चलते हैं. स्कूल खत्म हो जाने के बाद, ईद होने के बाद हमने बच्चों के लिए एक ऐसी एक्टिविटी रखी है जो बच्चों के लिए एक इंजॉयमेंट और उनके लिए एक ही जगह पे एक सेफ एनवायरनमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ उनके फूड आइटम्स वगैरह के अरेंजमेंट यहाँ किया गया है. और यहाँ पे चारों स्कूल के बच्चे, इवन औरंगाबाद के जनरल जो लोग आना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ इन्वाइटेड है. उनके लिए कुछ टिकट वगैरह है क्या? ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको आके बाहर ही हमने कुछ काउंटर्स रखे हैं. यहाँ पे अंदर कैश सिस्टम नहीं है. आपको बाहर आके जो भी आपको लेना है अगर,
सोचते हैं कि कुछ कूपन परचेज करेंगे आप और वो देकर यहाँ से बच्चों से शॉप से कुछ चीज़ें खरीद कर खाएंगे। और यहाँ जैसे झूले हैं, खाने के आइटम्स है, वेज नॉन वेज टोटल सेपरेट किचन रखे हैं हमने और बच्चों के लिए बहुत सारे इंजॉयबल गेम्स भी रखे हैं जिसमें बच्चे उसमें पार्ट लेने के बाद उनको कुछ प्राइजेस वगैरह दिए जाएंगे। और ये हमारा 10वां फनफेयर फूड फेस्टिवल है। अब तक इस तरह के 9 फेस्टिवल्स हम लोग कर चुके हैं। नमस्कार, मी प्रकाश मगरे. माझा मुलगा या शाळेमध्ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूलमध्ये 4थीमध्ये शिकत आहे आणि मला खूपच आनंद होत आहे. आज तुम्ही जो हा हे केलं आहे सेलिब्रेशन खूपच छान वाटलं मला आणि भविष्यामध्ये पण असंच ठेवा. खूप चांगलं छान अरेंजमेंट केलेलं आहे ते आणि वेगवेगळ्या व्हरायटीज घेऊन ठेवलेले खूप छान वाटलं मला. और ये जो फूड फेस्टिवल रखा है किस IT वर्ल्ड के स्कूल के स्टाफ ने, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। और ये जो समर वेकेशन के हिसाब से जो पब्लिक बहुत परेशान है गर्मी में इसमें, इसके हिसाब से ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, हर आइटम रखा गया है और बहुत अच्छे चीप रेट में रखा गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट है कि कुछ प्रॉब्लम हो। हर एक आइटम चीप रेट में रखा गया है। पब्लिक का फैसिलिटी के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। ऊपर सिस्टम बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टाफ कॉपरेट कर रहा है। हर एक पेरेंट्स एक स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा बताइए, एक स्टूडेंट एक पेरेंट अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो मैं थैंक्स कहूँगा यहाँ के टोटल स्टाफ को, मैनेजमेंट को, टीचर्स को, जो पब्लिक से क्या आप वो करेंगे अपील? पब्लिक से औरंगाबाद शहर मैं ये अपील करूँगा कि ये ग्रुप में ज्वाइन हो, ये ग्रुप को आगे देखिए, आप स्टडी कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रुप है। इस फेस्टिवल बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है और फूड भी बहुत अच्छा है और बाकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।